नमस्कार, मैं पुष्पलता। आज मैं आपको पाठ 4 दीवानों की हस्ती पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता में कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। दीवाना का अर्थ होता है पागल या फिर किसी धुन में मस्त, यानी कि जो अपनी धुन में मस्त रहता हो। यहाँ पर कवि ने स्वयं को तो मस्त कहा ही है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी बताया है जो स्वयं उसके जैसे हैं, जो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, जो सुख दुख अपने पराये का भाव नहीं रखते। इनका अपना कोई अस्तित्व ना होकर भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये हर हाल में खुश रहते हैं और दूसरे को भी खुश रखते हैं। वे दुख और सुख दोनों ही परिस्थितियों में समान भाव से जीते हैं। वे जीवन में सफल भले ही ना कहलाएं, किंतु दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। वे स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और इसका भावार्थ देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। यहाँ पर कवि कहता है कि हम दीवानों, यानी कि हम अपने धुन में मस्त रहने वाले व्यक्तियों की क्या हस्ती है, यानी कि कोई हस्ती नहीं है, यानी कोई अस्तित्व नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि कहता है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज यहाँ है तो कल वहाँ, यानी किसी दूसरे स्थान पर। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर इस पंक्ति में कवि यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व देता है कि हम जहाँ भी होते हैं वहाँ की दुनिया मस्ती से भरी होती है, वहाँ का माहौल मस्ती से भरा होता है, क्योंकि हम अभावों में भी मस्त रहते हैं। अपने जीवन की कठिनाइयों अभावों को धूल में उड़ा देते हैं, अर्थात नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। यहाँ पर कवि ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति मस्त मौला होता है, यानी कि मस्त रहता है, वह कभी भी दुख, कमी, कठिनाई का रोना नहीं रोता। वह स्वयं भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। जो लोग मस्त रहते हैं वो सुख दुख, गरीबी अमीरी सभी स्थितियों में एक भाव से रहते हैं। उनके आने पर भी खुशी, यानी कि उल्लास का एहसास होता है, अनुभव होता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, यानी कि उनके आने से भी प्रसन्नता का अनुभव होता है, और जब वह हमसे दूर हो जाते हैं तो उनकी कमी को महसूस भी हम करते हैं और उनकी कमी में आंसू बहाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। लोग समझ ही नहीं पाते कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति एक स्थान पर बंधकर नहीं रहते। मस्तमौला व्यक्ति जिधर उनका मन होता उधर घूमते फिरते, वो कभी एक स्थान पर बंधकर नहीं रहते। उनको कुछ पता ही नहीं चलता कि वे कब और क्यों आए और कब कहाँ चले जाते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि का ये कहना है कि ये पूछने की बात नहीं है कि ऐसे मस्तमौला व्यक्ति जो हर व्यक्ति को खुश रखने वाला है, वो कहाँ चला गया। चलना है बस इसलिए चले, क्योंकि ऐसे लोगों का काम चलना होता है। उनको एक स्थान पर बांध कर नहीं रखा जा सकता, वो एक जगह पर रुक कर नहीं रहते, क्योंकि जीवन का नाम ही चलना है।
इसलिए वो बस केवल चलते ही जाते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पे कवि कहता है कि वे इस संसार से उसका कुछ लेकर जाते हैं। और वो संसार से क्या लेकर जाते हैं? क्योंकि वो इतने मस्त होते हैं, वो दूसरे से इतनी अच्छी तरह जुड़ जाते हैं कि वे सभी के हृदय में याद के रूप में बसकर रहते हैं। लोग हमेशा उसे याद रखते हैं, उसे भूल नहीं पाते। वह संसार को जाते जाते भी अपनी यादें दे जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। यहाँ पर कवि कहता है कि इस संसार में आकर क्या किया? किसी से दो बातें कही, किसी की दो बातों को सुना, यानी कि इस संसार में आके एक दूसरे के दुख सुख को ही कहा सुना, उनके बारे में जाना। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, किसी की खुशी में प्रसन्न हुए यानी कि हंसे, और कभी उसके दुख में उसका साथ दिया और उसके लिए रोए। यही संसार में आकर मनुष्य का जीवन चक्र है। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ कवि कहता है कि हम दीवाने यानी कि हम मस्त मौला व्यक्ति हैं जो सुख और दुख दोनों को ही मन भर कर छक्कर यानी कि अच्छी तरह से खूब पूरी तरह से उसको हमने भोगा है और समान भाव से भोगा है। हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है कि वो सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में समान भाव से रहा है। उसने सुख और दुख दोनों को ही समान भाव से ग्रहण किया है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि यह दुनिया यानी संसार भिखमंगों का संसार है, जहाँ हर प्राणी किसी न किसी से कुछ ना कुछ मांगता है या पाने की इच्छा रखता है। कोई किसी को कुछ देना नहीं चाहता, केवल लेना ही लेना चाहता है। किंतु जो फाका मस्त लोग होते हैं, फाका मस्त का अर्थ है जो फाके करते हुए भी मस्त रहते, यानी भूखे रहने पर भी दुख को व्यक्त नहीं करते, परेशान नहीं होते, मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, किसी से कुछ ना मांगकर अपना प्रेम लुटाकर चले जाते हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले यानी कि अपने प्रेम को लुटाकर चले जाते हैं। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। वे मन में केवल एक ही चीज निशानी के रूप में ले जाते हैं। उर माने हृदय, मतलब अपने मन पर केवल एक ही निशानी लेकर जाते हैं, वह है उनकी असफलता का बोझ। क्योंकि ऐसे मनुष्यों को संसार में सफल मनुष्य नहीं कहा जाता है। जो दूसरों के लिए जीते हैं, केवल जो दूसरों को खुशी देते हैं, जो दूसरे अपने दुख को दूसरे पर व्यक्त नहीं करते हैं, संसार ऐसे लोगों को असफल ही कहता है। जो जीवन में दूसरों से क्या होता है, संसार में लोग दूसरों से छीन कर अमीर बनते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं और नाम कमाते हैं। किंतु जो फाका मस्त लोग होते हैं, जिन्हें कुछ ना सुख से मतलब है ना दुख से, वो ऐसा जीवन जीते हैं कि उनको सांसारिक लोग सफल मनुष्य नहीं कहते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। यहाँ पर कवि कहता है कि अब क्या मेरा क्या तेरा, यानी कि क्या अपना और क्या पराया। ना कुछ अपना है ना कोई पराया है। जो यहाँ मौजूद हैं वे सही सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, यानी कि सही सलामत रहें, खुश रहें, सफल हों। हम तो वो हैं, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले।
हम तो वो है जिसने स्वयं को ही, यानी कि अपने आप को ही इन सांसारिकताओं से बांधा था, इस संसार से जोड़ा था, और आज हम उन सब बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं, यानी कि इस संसार से विदा ले रहे हैं। जो यहाँ पर हैं वो खुश रहें और आबाद रहें। आज हम इन सांसारिक बंधनों को तोड़कर, जिन्हें हमने स्वयं ही बांधा था, उनको तोड़कर इस संसार को छोड़कर जा रहे हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।